माँ जी, मैं राशन ऑर्डर कर रही थी रसोई के लिए, कुछ और चाहिए तो बता दीजिए ना। मेरी नजर में तो बहू कुछ भी ऐसा नहीं है, बाकी तो तुझे पता ही है। ये तो अच्छा है माँ जी की रसोई हम दोनों के हाथ में है, कहीं सिर्फ मेरे हाथ में होती तो पता नहीं रसोई का क्या हाल होता। अरे नहीं बहू, तुम बहुत अच्छे से रसोई देखती हो। अरे यहाँ तो मैंने कई बहुओं को देखा है, नौकरी करती है तो रसोई के अंदर घुसती तक नहीं है, पर तू ऐसी नहीं है। ऐसे तो माँ जी मैंने भी कई सासों को देखा है, बहू भले नौकरी करने जाए लेकिन नौकरी के बाद रसोई की भी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। लेकिन आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया, आप भी ऐसी नहीं है। सास बहू की जोड़ी थोड़ी सी अनोखी थी, दोनों एक दूसरे को समझती थी। माँ बेटी तो नहीं थी लेकिन सास बहू से बढ़कर थी। फिर एक रोज, अरे माँ क्या बात है, आज तो रसोई बहुत अच्छी तरह महक रही है, क्या बनाया खाने में? आज मैंने बेसन की सब्जी बनाई है, तुझे पसंद है ना? मधु बता रही थी। वो क्या बताएगी, आपको नहीं पता? अरे पता है, लेकिन मेरी बेसन की सब्जी थोड़ी अलग होती थी ना। इस बार थोड़ी सी बहू की रेसिपी भी ली है। अरे वाह, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बेसन की सब्जी। वैसे तूने एक काम अच्छा किया माँ, मधु को भी अपने हाथ का स्वाद दे दिया। अरे बेटा, मधु के हाथ में भी कोई कम स्वाद नहीं है, बहुत अच्छा खाना बनाती है वो। अच्छा चल, वो भी ऑफिस से आ रही होगी, तू भी तैयार हो जा, फिर साथ में खाना खाते हैं। मधु का घर बहुत अच्छे से चल रहा था, रसोई सास बहू दोनों मिलकर बनाती थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन, बहू तेरी मौसी सास आ रही है। अरे वाह माँ जी, आपकी तो मजे है, दोनों बहनें मिलकर खूब सारी बातें करना। अरे कहाँ, तुझे तो पता है उसके और मेरे विचार नहीं मिलते, वो अलग टाइप की है जरा। चलिए माँ जी, कोई बात नहीं, है तो आपकी बहन ही ना। वैसे किसके साथ आ रही हैं? पता नहीं, अकेली आ रही है शायद। अरे नहीं नहीं माँ जी, उनको बोलिए कि अपने पूरे परिवार के साथ आए, वैसे भी इतने दिन बाद आ रही हैं, अकेले आते अच्छी लगती है क्या? और अगले दिन मौसी सास आती हैं। और कमला, कैसी हो तुम? तुम तो काफी बूढ़ी लग रही हो, लग रहा है बहू काम नहीं कर रही है, खुद ही काम करती हो क्या तुम अब भी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है घर का, दोनों मिलकर कर लेते हैं। मिलकर अभी भी तो काम कर रही है घर का। अरे पूरी जिंदगी तो किया है ये काम था, अब बहू आ गई है तो उसके सर पे डाल दे सब कुछ। मधु सब सुन रही थी। अब समझ में आया क्यों माँ जी की इनसे नहीं पटती। सच में ये थोड़ा अलग विचारों की है। खैर मुझे क्या है, कुछ दिन के लिए आई है, खातिरदारी कर देती हूँ, कौन सा इनको यहाँ जिंदगी भर रहना है। मधु मौसी सास के पैर छूती है। क्या बात है मौसी जी, आप अकेले आई हैं, आपके घर की और लोग? वो क्या है ना, तेरे मौसा जी को छुट्टी नहीं थी, अप्लाई तो किया है छुट्टी के लिए, अगर मिल जाएगी तो देर रात तक आ जाएंगे। अच्छा जीजा जी भी आ रहे हैं, चलो बढ़िया है, फिर तो तुम अपने बेटा बहू को भी बोल दो, वो भी दोनों आ जाए। और नहीं तो क्या, वो लोग भी आएंगे। पहले मैं इसलिए आई हूँ ताकि मैं देख लूं इस घर में मेरे घर वालों की कदर होगी भी कि नहीं। वो क्या है ना, खाने पीने में हम लोग बहुत पर्टिकुलर है, समझ रही हो ना? ऐसे क्यों बोल रही है मौसी जी, हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे आप लोगों को। बताइए ना, खाने में आप क्या पसंद करेंगे आज? बना ले कुछ भी हल्का फुल्का, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, बटर नान और थोड़ा बहुत सलाद, साथ में लस्सी रख लेना, बस ज्यादा हैवी खाने का मन नहीं है। मधु सास को देखती है और सास मधु को। मधु मौसी सास के मेन्यू को बनाने के लिए किचन में चली जाती है। किचन के अंदर पीछे से सास भी पहुंच जाती है। माफ करना मधु, इसीलिए मैं कह रही थी, ये ना थोड़ा अलग तरीके की है, अब खुद से घर आई है तो भगा भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे। कैसी बात कर रही है माँ जी, और आप माफी क्यों मांग रही है? आपकी बहन को हम भी दिखा देंगे कि खातिरदारी में हम लोग भी किसी से कम नहीं है। कौन सा जिंदगी भर इनको यहाँ रहना है, कुछ दिनों की मेहमान है, मेहनत करके खातिरदारी कर देते क्यों? सास मधु की बात से बहुत खुश होती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुना तुम्हें बहू के यहाँ से बहुत मोटा हार मिला है सोने का, दिखाओ तो जरा। हाँ हाँ, पता नहीं क्यों उसकी माँ ने मुझे जबरदस्ती दे दिया, अब इस उम्र में इतना मोटा सोने का हार मैं क्या करूंगी, मैंने तो वापस उसे बहू को ही दे दिया। पागल है क्या? अरे तू अपनी बेटी को देती, उसे क्यों दे दिया? अरे बेटे के लिए तो हमने वैसे ही काफी कुछ जमा कर रखा था, फिर उसकी शादी में भी तो अच्छे खासे पैसे खर्च हुए, तुम्हें पता है ना, उसकी शादी भी आदेश और मधु ने ही की है, और वैसे ही हम लोगों का इतना खर्चा हो गया। अरे तो कौन सा तेरी बेटी पर आई थी, आतिश की सकी बहन थी, और बहन की जिम्मेदारी तो हर भाई के ऊपर होती है। खैर मुझे ये क्या,
चल खाना खाते हैं, भूख लग रही है। मौसी सास खाना खाने बैठती है तो थू 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 थू, ये क्या बनाया है? अरे कोई ऐसे कढ़ाई पनीर बनाता है क्या? दाल मखनी बिल्कुल बेस्वाद। अरे बहू, खाना बनाना नहीं आता क्या? कैसी बात कर रही है, मुझे तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तू चुप कर, तुझे तो बचपन से ही खाने पीने की कोई समझ नहीं है। बटर नान भी कैसा अजीब सा है, इतना मुलायम। मौसी लेकिन नान तो मुलायम ही अच्छा लगता है ना। किससे अच्छा लगता है तुझे? मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो हट, अब कल से खाना मैं बनाऊंगी। सास बहू की ओर देखती है और बहू सास की ओर। मौसी सास सोने चली जाती है तो सास बहू के कमरे में जाती है। क्या बोलूं बहू तुझसे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कैसी बात करिए माँ जी, आपको क्या हुआ? और अच्छा ही है ना, वो रसोई संभालेंगे तो हम लोग रसोई की जिम्मेदारी से थोड़े फ्री हो जाएंगे। जो मर्जी हो खाना बनाने दो। हाँ ये तो है, पर पता नहीं क्या बनाएगी, कैसा बनाएगी। और अब तो उसके घर के दूसरे लोग भी आ रहे हैं, पता नहीं रसोई का क्या हाल होने वाला है बहू। हाँ माँ जी, ये तो सही है। चलिए देखेंगे, आप आराम करिए। सास आराम करने चली जाती है और फिर अगली सुबह, अरे माँ जी, ये सुबह सुबह रसोई से कैसी आवाज आ रही है? आवाज छोड़, तो बदबू देख, कितनी गंदी बदबू आ रही है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, बहुत गंदी बदबू आ रही है। तभी मौसी सास की बहू बीना चाय लेकर आती है। अरे बीना, तू कब आई? वो मौसी जी, मैं सुबह सुबह आई, आप लोग सो रहे थे ना तो। अरे हमें जगा दिया होता। वैसे कौन कौन आया है? ये भी आए हैं, पापा जी भी आए हैं, लीजिए चाय पीजिए। अरे मैं बना देती चाय, तुमने क्यों बनाई? रहने दीजिए भाभी, बताया मम्मी ने, खाना बहुत खराब बनाया था आपने। क्या हो गया आपको, नौकरी के चक्कर में रसोई भूल गई क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें तो अपनी बहू के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात है तो जरा ये चाय पीकर देखिए, तब आपको पता चलेगा अच्छा और बुरा क्या होता है। बीना चाय देकर वहां से चली जाती है। सास जैसे ही चाय पीती है, सास का मुंह बन जाता है। सेम हालत मधु की भी होती है। लगता है किचन के सारे मसाले चाय में डाल दिए मम्मी जी। हाँ, बस चाय में जीरा का छौंका नहीं लगाया, बाकी कोई मसाला नहीं छोड़ा। दीजिए ये चाय, मैं नई चाय बनाकर लाती हूँ। आ बहू जा, तू चाय बना कर ला। अरे मधु, जरा ऑलिव ऑयल, कांदा, लहसुन, पनीर ये सब मंगवाया है तो गूगल पे कर देना। वो क्या है ना, हम लोगों के नाश्ते का वक्त हो रहा है। पर मौसी जी, सुबह सुबह कांदा लहसुन पनीर, पोहा इडली या कोई हल्का नाश्ता कर लीजिए ना। यही तो दिक्कत है भाभी, ना ही आपको खाना बनाना आता है ना ही खाना। अब कोई सुबह सुबह कच्चे कांदा लहसुन थोड़ी ना खाएंगे, पका कर खाएंगे। इसीलिए मम्मी जी ने जल्दी जल्दी मंगा लिया है। अब बस पेमेंट कर दीजिए। लेकिन वो क्या है ना, आज गुरुवार है और आज के दिन हम लोगों के घर में कांदा लहसुन वाला खाना नहीं बनता। अरे हर दिन भगवान का है, या तो कभी मत खाओ या रोज रोज खाओ, क्यों? और वैसे भी मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, क्यों? फिर अगले रोज, मधु अभी वो आप लोग यहाँ जो चावल इस्तेमाल करते ना, हम लोग तो नहीं खाते, तो मैंने ये लंबे वाले बासमती चावल ऑर्डर किए थे, वो खुशबू महक वाले, 5 किलो मंगवा लिए हैं। 5 किलो चावल? इतने चावल का क्या होगा? हाँ, 5 किलो चावल तो लग ही जाएंगे 1-2 दिन। अगले दिन, अरे मधु भाभी क्या है, घर पे कोई फ्रूट्स ही नहीं है? एक काम करो, 5 किलो दूध मंगा लो, 1 किलो 5 तरीके के फल, कस्टर्ड बनाना है मुझे। 5 किलो दूध का कस्टर्ड? तभी वहां मौसा जी आते हैं। हाँ वो क्या है ना, आज कस्टर्ड खाने का मन है पूरे परिवार का। बहू सामान मंगवा ले, बाकी तो हमारी बहू है एक्सपर्ट, हर एक चीज बनाने में माहिर। मधु क्या कहती, चुपचाप से सामान मंगा देती है। 2 दिन बाद, अरे मधु, इतना चटपटा और मसालेदार खाना खा के मेरे पेट में तो जलन हो रही है यार। मैं खुद का क्या बताऊं, मैं खुद दही से रोटी खा रही हूँ इतने दिनों से। और सुनो, कुछ पैसे दे दो ना, घर खर्च के लिए पैसे नहीं है। क्या बात कर रही हो, घर खर्च के लिए पैसे कैसे नहीं है? इस बार मैंने तो 5,000 ज्यादा दिए थे। देखिए अभी ना मेरा बहस करने का बिल्कुल मन नहीं है, वो सारा हिसाब मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। तभी वहां सास आती है। बहू, कोई गैस की गोली है तो मुझे दे दे। क्या हो गया माँ जी अचानक से, गैस की गोली? सब ठीक तो है ना? अरे काहे का ठीक है, ये रोज रोज का खाना मुझसे खाया नहीं जाता, इतना इतना खाना बर्बाद होता है। अभी भी देख, इतना खाना बाहर गली में फेंकना पड़ा। यही कारण है माँ, यहाँ पूरा बजट ढीला पड़ा है। क्या हो रहा है ये रोज रोज? अब मैं क्या करूं? चल बात करती हूँ, कब जाएंगे। ऐसे बात मत करिए, अच्छा नहीं लगता माँ जी। तभी वहां मौसी आती है।
मधु बेटी जरा इस नंबर पे 1200 रुपये गूगल पे कर दे। किसका नंबर है मौसी ये? अरे ये किसी का नहीं, तेरे अंकल का नंबर है। वो क्या है ना, कल तेरे मौसा जी को आइसक्रीम खाने का मन था तो वही आइसक्रीम मंगवाई थी। अब अच्छा नहीं लगता उनके पैसे मैं यूज करूँ अपने घर में। मधु गूगल पे कर देती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं उन लोगों के जाने के बाद। ये क्या मजाक है? इतना खाना फेंकना ठीक थोड़ी ना है। खाना तो फेंका ही जाएगा जब खाना अच्छे से नहीं बनेगा तो। इन लोगों का कोई ना कोई इलाज तो करना ही होगा। ऐसे कौन किसी के घर पर रहता है? पूरी रसोई पर कब्जा कर रखा है। बात तो सही है, जो रसोई चमकती थी आज हर जगह कचरा फैला हुआ है। छोटे छोटे चींटी कॉकरोच से भरा पड़ा है। सफाई करने जाओ तो घंटों निकल जाते हैं। माँ जी, हम लोग हाथ के हाथ सफाई कर लेते थे। अपना घर होता है तो हर कोई सफाई करता है, जब पता है किसी और की रसोई है तो उन्हें बस पकाने में और खाने से मतलब है। फिर अगली सुबह, चलिए माँ जी नाश्ता किया जाए। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे नाश्ता और मेरा लंच दे दो। खैर छोड़ो, लंच क्या लेकर जाऊंगा, वैसे भी कुछ अच्छा तो बनता नहीं है। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में है नहीं था, इडली सांभर बनाया था पर खत्म हो गया। अच्छा, और हम लोगों के लिए क्या है? अरे ये क्या बात होती है, एक तो हम लोग बनाते हैं खुद के लिए मेहमान होकर, ऊपर से ऐसी बातें। सांभर रखा है, रोटियां बना के सांभर से खा लें। लेकिन हमें तो देर हो रही है ऑफिस के लिए। हमने सोचा रोज की तरह नाश्ता और खाना बना होगा, पता होता तो खुद मैं ही बना लेती। अरे हम मेहमान हैं, मेहमानों को खिलाया जाता है, उनसे बनवा के खाया नहीं जाता। क्या हो गया है भाभी आपको? मधु को ये सुनकर गुस्सा आता है। गुस्से से लाल मधु पति की तरफ देखती है और दोनों बाहर चले जाते हैं। बच्चे तो भूखे चले गए, आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर मुझे एक गिलास दूध गर्म करके दे दे बिना बहू। दूध खत्म हो गया है, आज आपको पीना ही है तो पानी में नींबू डालकर दे देती हूँ। बहू नींबू भी नहीं है घर पे, और अब तो मधु भी निकल गई, कौन करेगा पेमेंट सामान का। तभी वहां पर मौसा जी आते हैं, हाथ में ढेर सारा सामान लेकर। अरे आप इतना सामान ले आए, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी आपको। वहीं सास थोड़ी राहत की सांस लेती है कि कम से कम कुछ तो अकल आई इन लोगों को। फ्री का खा खा के हमारा बजट बिगाड़ डाला। लेकिन ये क्या अरे खर्चा क्या, एक भी पैसा नहीं लगा है। वो क्या है ना, हम लोग आखिर कब तक बहू और आदेश बेटे के ऊपर डिपेंड रहते, कब वो पेमेंट करेंगे, कब खाने पीने की चीजें आएंगी और तुम्हारी रसोई चलेगी। पास में किराने की दुकान है, उसे ये वाला घर दिखाकर उससे उधार ले आया हूँ सब। लेकिन हम लोगों के घर पे उधार नहीं आता। वो क्या है ना, मोहल्ले में इज्जत का सवाल होता है। अरे ठीक है, कभी कोई आया गया तो उधारी हो जाती है, कोई बात नहीं। और अगर उधार नहीं आता है तो शाम तक दे देना पैसे। कौन सा तुम्हारा घर भागा जा रहा है या उनकी दुकान भागी जा रही है। ये काम आपने बहुत अच्छा किया जी। अब क्या था, आए दिन किराने की दुकान से खूब सारा खाने पीने का सामान मौसा जी उधारी पर उठा लाते और ढेर सारा घर पर खाना बनता और ढेर सारा खाना फेंका जाता। एक दिन, अरे खाने में नमक बहुत ज्यादा है, मेरा बीपी हाई रहता है तो नमक क्यों ज्यादा डाला जा रहा है? वो क्या है ना, तुम्हारे मौसा जी को नमक ज्यादा खाने के लिए कहा है डॉक्टर ने। अब उनके लिए खाने में डाला जाता है तो हम सब भी खा लेते हैं। अब तो हमारी भी आदत हो गई है ज्यादा नमक खाने की, तुझे भी आदत हो जाएगी बेटा। हाँ लेकिन आप लोगों को कौन सा ज्यादा दिन रहना है? आप लोगों को तो वापस भी जाना होगा ना, तो कब जा रहे हैं आप वापस? अरे अभी कहा, अभी तो रहेंगे कुछ दिन और क्या आपको पता ही है मेरे पति विदेश में है। जब तक वो नहीं आ जाते तब तक हमने सोचा हम यहीं रहेंगे, अकेलापन नहीं लगेगा ना। घर के तीनों सदस्य एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये क्या मजाक है, कब जाएंगे ये लोग? आपकी बहन है, आप ही पूछिए। अरे इनकी तो वैसे भी पड़ती नहीं थी इन लोगों से, पता नहीं क्यों आ गए हैं। लेकिन अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो आप जो करोगी तुम करोगी, मेरे बस की तो कुछ ना है। और कुछ ऐसा करना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रिश्तेदारी में हम लोगों का मजाक बनाया जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, अब तुम देखो। अगले रोज, अरे मधु ये क्या, घर में दूध खत्म है। हाँ लेकिन कल ही तो 5 लीटर दूध आया था। अब दूध का ही सब लोगी खत्म हो गया, हम लोग पीते हैं सुबह शाम दिन रात। 2-5 लीटर एक्स्ट्रा मंगवाया करो। हाँ मैं मंगवा देती, लेकिन हमारे घर का ना वाईफाई नहीं चल रहा है, फोन में डेटा भी नहीं है तो पेमेंट नहीं हो सकेगी। वैसे पास में ही दुकान है तो पेमेंट करके लिया। लाओ 2 पैसे में चली जाती हूँ। ओहो, कैश तो मैं रखती नहीं हूँ। एक काम करो, बाहर से खुद ही ले आओ।
बीना सास की तरफ देखती है। हाँ जा ना, अभी वो पड़ोस की दुकान से उधार लिया। बीना दुकान जाती है और दुकान वाले से उधार दूध मांगती है। कौन से मकान से आई हो? वो 2 नंबर वाले घर से। उधार दे दो, पैसा शाम को दे देंगे। अरे नहीं नहीं, हम उधार ही नहीं देते, नकद पैसे हो तो लो। बीना क्या करती, नकद पैसा अपनी जेब से देकर दूध लेकर घर आती है। मधु जरा चाय तो बनाओ, और प्योर दूध की बनाना। हाँ, मेरे लिए भी बहू। मधु किचन में जाती है और पूरे दूध की 3 कप चाय बनाती है। तीनों बैठकर आराम से चाय पीते हैं। अरे मुझे भी चाय दो। हाँ, आप ही तो कहती है मैं चाय नहीं बना पाती हूँ अच्छी। आप अपनी बहू को बोलिए ना, वो अच्छी वाली बनाएगी। लेकिन मैं कैसे बनाऊं? जितना दूध लेकर आई थी उन सबकी तो तुम तीनों ने चाय पी ली। अरे तो कोई बात नहीं है, फिर से जाके दूध ले आओ। 2-4 दिन जब उन लोगों को खुद की जेब से पैसे खर्च करके सामान लाना पड़ता है, तो वो लोग भी घर से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। अरे माँ जी चलिए ना, अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। ना तो ये लोग खाने पीने के लिए कुछ मंगाते हैं, ना ही घर का इंटरनेट रिचार्ज करवाते हैं। मैंने तो सुना है कल बिजली भी कट जाएगी। चलो अब कोई और घर देखते हैं। 10 दिन पड़े पड़े इस घर में अब आराम करने की ना आदत हो गई थी। कल से ना एसी भी नहीं चलेगा और ना ही कूलर। हम तो कहते हैं रात को ही निकल लो, कम से कम अपने घर में पंखा तो चलता है। अगले रोज सुबह सुबह, अरे बीना भाभी, खाने में क्या बनाएंगी आप? कुछ नहीं, हम तीनों बाहर नाश्ता करेंगे। चलो हम लोग भी चलते हैं, तुम लोग बाहर खाओगे तो हम लोग भी साथ में खा लेंगे। अरे नहीं, उसके कहने का मतलब है स्टेशन में खा लेंगे। वो क्या है ना, हम लोगों की ट्रेन है। लेकिन मौसा जी तो कह रहे थे अभी कुछ दिन और रुकेंगे। अरे नहीं, वो क्या है ना, घर में थोड़ा काम निकल आया है, तो चलते हैं, ठीक है? जब इंटरनेट रिचार्ज हो जाए ना तो फोन कर देना, आ जाएंगे हम। तीनों वहां से निकल जाते हैं। मधु, एक बात बता, अपने आसपास के दुकानदारों ने उधार देना क्यों बंद कर दिया? कहीं इन लोगों ने हमारा नाम बदनाम तो नहीं कर दिया? नहीं माँ जी, मैं जानती थी ये लोग आसपास के दुकानदारों से उधार लेते हैं। मैं तो उधार हाथ के हाथ चुकता कर देती थी। मैंने उन लोगों को मना किया था कि इन लोगों को बिल्कुल उधार ना दे। और मैंने ही घर का इंटरनेट बंद कर दिया था। मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने ही उन लोगों के कान में ये बात डाली थी कि बिजली कल से कट जाएगी। तीनों बैठ के खूब हंसते हैं और मौसी की फैमिली वहां से 9, 2, 11 हो जाती है।